हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेव्स मैकेनिक्स का टीचर्स। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़। पहले हम लोगों ने रीड किया था मोशंस ऑफ अ बॉडी, टू बॉडीज़। तो आज जस्ट हमने रीड करना है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़, कि हमारे पास अगर बॉडीज़ वर्टिकल में होती हैं दैन हमारे पास उसका रिएक्शंस क्या होता है। फर्स्ट हमने जब रीड किया था तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर हमने एक को हॉरिजॉन्टल रखा था और एक को हमने वर्टिकली रखा था। दोनों इक्वेशंस के अंदर थी और हमने देखा था कि उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो उसको हमने मैथमेटिकली और बाय पिक्चर हमने उसको देखा था कि उसमें दोनों चीज़ें क्या प्रोड्यूस होती हैं बाय अप्लाइड फोर्स के। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिमिलरली ही है वो क्वेश्चन उसी के रिलेटेड, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझते हैं, तो फिर हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली पोर्शन के अंदर जाएंगे और थ्योरी एज लाइक आप लोग खुद रीड करोगे, बुक के पास मटेरियल भी मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल सकता है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि हमारे पास एक पुली है, क्या है, पुली अटैच की हुई, क्या है, पुली है। तो क्या है, पुली है हमारे पास, जिसको हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, ये हम पुली बन गई। तो इसको हमने क्या किया, अटैच किया जब, ठीक है, हमने इसको अटैच कर दिया। और जब इसको हमने अटैच किया तो हमने क्या किया कि हमने दो मासेस को मज़ीद इसके अंदर हमने एक्सटेंशन लगाई, स्ट्रिंग लगाई, और इसके अंदर हमने क्या किया, मास हमने ब्लॉक्स दो ले लिए, जिसको हमें पहले की तरह नाम क्या दे दिया, M1 का। इस तरह दूसरा मास हमने लिया जिसको हमने नाम क्या दे दिया, M2 का। इसका नाम दे दिया M2 का। और हमें पता है कि इनके जो हमारे पास इसके ऊपर जो अप्लाई होगी वो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगी। तो हमारे पास जो कोई भी ऐसी बॉडी जो मास रखती हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मास रखता है, तो वो क्या होता है कि उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसको अपनी तरफ डाउनवर्ड खींचती है। तो इसमें जो मास होगा इसका, वो किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, और इसका मास कहाँ जाएगा, वो भी नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसी तरह हम लोगों को पता है कि हमारे पास क्या पैदा होगी जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं। ठीक है, वर्टिकली जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई टेंशन भी पैदा होनी चाहिए। तो जो टेंशन पैदा होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, दोनों पुलिस के दरमियान। अब यहाँ पे पुली और इसी के दरमियान हमारे पास क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा जब अप्लाइड फोर्स होगी, हम लोग लगाएंगे ये चीज़। ठीक है, ये थी हमारे पास बेसिकली पिक्चर, हमारे पास हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, तो अब हम इसके पिक्चर्स को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखेंगे और हम इसको पढ़ेंगे कि हमें क्या बताती है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास ये मास है, ठीक है, और दोनों को दोनों हमारे पास क्या है, वर्टिकली है, क्या है, वर्टिकली है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या है, वर्टिकली है। और हमारे पास जो मास M1 और M2 है, इनको जब हमने स्ट्रिंग के साथ जब कनेक्ट किया, स्ट्रिंग के साथ जब कनेक्ट किया, याद रखिएगा जो स्ट्रिंग है हमारे पास वो इनएक्सटेंसिबल है, क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो हमने इसको जब कनेक्ट किया तो इसके ऊपर जब हम थोड़ी सी इसको मोशन अप्लाई, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जब हमने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स हमेशा डायरेक्ट प्रोड्यूस कर देती है क्या, एक्सेलरेशन। और हमने पिछले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोड्यूस होती है तो इट्स मीन उसके साथ साथ हमारे पास टेंशन भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो टेंशन भी प्रोड्यूस अपवर्ड हुई। इसी तरह इसको मूव मिलती हुई तो हमारे पास M2 की तरफ आ जाए, M2 के अंदर पढ़ा जब इसके ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगी और इसके वेट की हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होती है, और इसके ऊपर जो टेंशन पैदा होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, और जो मास है हमारे पास, तो इसी के लिहाज से हमारे पास क्या पैदा हुआ, इसके अंदर भी एक्सटेंशन पैदा होगी। ये थी हमारे पास पिक्चर्स। अब हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शंस के अंदर। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन हमें क्या कहता है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने वहाँ पे किया था, फ्री बॉडी मास के लिहाज से, फर्स्ट बॉडी के लिहाज से क्या है,
फर्स्ट बॉडी के लिहाज से हमारे पास, तो फर्स्ट बॉडी हमें क्या कहती है, मतलब कि एमवास क्या कहता है कि मेरे पास जो टाइम है, जो टेंशन है वो क्या होगा, m1g इज इक्वल टू m1a। अप्लाइड फोर्स के इक्वल क्या हो जाएगा, टेंशन एंड। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे कि सर पहले तो हमने पढ़ा था कि t इज इक्वल टू हमारे पास m1 और a था, ठीक है बच्चे। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, अगर हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मास वर्टिकली है, जब मास वर्टिकली हुआ तो इट्स मीन कि इसके अंदर एक्सटेंशन पहले ही होगी, और एक्सटेंशन में से हम इसके जो वेट फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो निकालेंगे तो हमारे पास इक्वल किसकी होगा, इस चीज़ की, ठीक है। दैन ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 के अंदर चल जाओगे तो वो क्या होगा, वो हमारे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 2 को इसको नाम दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था बेसिकली हमारे पास सिंपल इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अगर हम इसी तरह इसको इन दोनों को ऐड करते हैं एज लाइक प्रीशियस, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बननी चाहिए, ऐड करेंगे तो ये होगा t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t, ठीक है, इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यही चीज़ बननी चाहिए। अब क्या होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये कट आउट हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, इसमें से m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें भी चाहें तो हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशन जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज़ तो ये हमारे पास बन गई। अब जब हम इसमें से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये क्या होगा कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बना, m1 प्लस m2, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। अब जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ठीक है, ये एक्सेलरेशन बन गई। अब हमने क्या देखना है, अब हमने दोनों में एक्सटेंशन देखनी है। हमने जब किया था दोनों बॉडी को अटैच किया था तब हमने उसमें से एक्सेलरेशन भी निकाली थी और टेंशन भी निकाली थी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन तो आ गई है, अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालने के लिए, टेंशन फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, t माइनस m1g एंड m2g माइनस t इज इक्वल टू m1a एंड m2a, ये चीज़ बनती है। और अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं, देखो a एक साथ क्या होगा, कट आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो इसके बाद अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास m2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा और m1 के साथ हमारे पास m2g माइनस t ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको ये कट आउट कर रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है, ये चीज़ बनी। और अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या बनेगा, m2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। जी स्टूडेंट्स, ये चीज़ बन गई। और अगर हम अब mt वाले अलग करते हैं तो क्या आएगा, mt21, ठीक है, और ये इधर आके माइनस का तो ये प्लस को हो जाएगा m1t इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m1 m2g, तो इसको कर देते हैं प्लस m1 m2g, ठीक है। अब इसमें से देखिए t कॉमन आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसमें हमारे पास m2 प्लस m1 कॉमन क्या है, t, इसमें क्या है m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 कॉमन क्या आ गया, g, ठीक है।
ये हमारे पास मान बना। अब इसके अंदर क्या है कि हमने टेंशन निकालनी है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा, m2 प्लस m1। तो ये हमारे पास क्या बन गई, टेंशन आ गई। क्या आ गई, टेंशन आ गई। तो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, तो हमें प्रूव हुआ कि हमारे पास क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन हम लोग प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली, तो उसके अंदर वर्टिकली भी अगर बॉडी दो अटैच होंगी तो उनके अंदर एक्सटेंशन जो है वो भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। हर एक ब्लॉक के अंदर, हर एक बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडीज हम अटैच करते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल जैसे भी अटैच करेंगे उनके अंदर एक्सटेंशन जो है वो लाजमी प्रोड्यूस होगी। ये था हमारे पास इसका रिजल्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।